गुड इवनिंग फ्रेंड। सबसे पहले आप सबों का गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ। और आप लोगों के लिए आज से सोच रहा हूँ कि हर एक सप्ताह में कम से कम 4 वीडियो अपलोड कर दूंगा। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप लोग का ये तोहफा रहेगा, ठीक है। तो हमने पिछली कक्षा में हम लोग पार्ट्स पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग पार्ट 10 तक हम लोग पढ़ चुके थे। पार्ट 10 के बाद पार्ट 11 से पढ़ेंगे हम लोग। और पार्ट 11 में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। संघ और राज्यों के बीच कौन कौन संबंध होता है? तो 2 तरह का संबंध होता है, एक विधायी संबंध होता है और एक प्रशासनिक संबंध होता है। तो दोनों संबंध यहाँ पे दिखाया जाता है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध में, ठीक है। जो आर्टिकल 245 से लेकर 268 तक है, जो आर्टिकल जो इसमें है 245 से लेकर 268 तक इस पार्ट में है, 268 तक है। आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 268 तक है, ठीक है। और ये जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियां होता है, ये दोनों तरफ की शक्तियां होती है। कौन कौन सा? एक विधायी शक्तियां होती है और एक प्रशासनिक शक्तियां होती है। प्रशासनिक शक्तियां संघ और राज्यों के बीच, जो किस आर्टिकल किस पार्ट में है? पार्ट 11 में दिया गया है। पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 268 तक दिया गया है। अब उसके बाद पार्ट 12 में होता है वित्त और संपत्ति से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक आता है। आर्टिकल, एक मिनट, यहाँ पर आर्टिकल 263 तक है। आर्टिकल 263, यहाँ पर आर्टिकल जो आता है आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक इसमें वर्णन किया गया है। किस पार्ट 12 में वित्त और संपत्ति के बारे में बताया गया है, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है पार्ट 12 में। पार्ट 12 में जो आर्टिकल आता है 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पार्ट 13। पार्ट 13 में क्या है? व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य जो है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक आता है। इसमें आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक इसमें दिया गया है। इसमें पार्ट 13 में, पार्ट 13 में व्यापार और वाणिज्य है या ट्रेड एंड कॉमर्स है पार्ट 13 में। और इसमें जो आर्टिकल है आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 14। पार्ट 14 जो है 307 तक यहाँ पर दिया गया है। आर्टिकल 14 में है सर्विसेज, सेवाएं। सेवाएं जैसे है IAS IPS जो आता है, ये इसमें आता है। किसमें? पार्ट 14 में, सर्विसेज में, ठीक है। जो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है। आर्टिकल 308 से लेकर 323 आर्टिकल तक दिया गया है। किसमें? पार्ट 14 में, सर्विसेज, सेवाएं से रिलेटेड है, ठीक है। पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण के बारे में बताया गया है पार्ट 14A में। अच्छा, यहाँ पर सेवाएं में जैसे IAS आता है, ठीक है, ये सब का सेवाएं हैं। फिर आता है पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, जिसमें आर्टिकल जो है 14A में, पर ये 42वें संविधान संशोधन इसको जो जोड़ा गया था, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको इसमें ऐड किया गया था। इसमें 14A को ऐड किया गया था हमारे संविधान में, ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल है आर्टिकल 323A से लेकर 323B, मतलब इसमें 2 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B दिया गया है। किसमें? पार्ट 14 का A ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण में, ठीक है।
इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया था। तो इसमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद आता है पार्ट 15। पार्ट 15 जो होता है इलेक्शन से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। पार्ट 15 है इलेक्शन से रिलेटेड है। अब पार्ट 15 में जो होता है आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329A तक है। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329A तक इसमें दिया गया है। किसमें? पार्ट 15 में, जिसमें पार्ट 15 है इलेक्शन, निर्वाचन। किसी का भी निर्वाचन होता है, मतलब लोकसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये सब हमारा दिया हुआ है पार्ट 15 में ही दिया गया है, जो आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक दिया गया है। ठीक है, पार्ट 15 में है। उसके बाद आता है पार्ट 16। पार्ट 16 में है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेज, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में। और आर्टिकल 16 जो है ये आर्टिकल आता है 330 से लेकर 342A तक आता है। इसमें आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342A तक इसमें वर्णन दिया गया है। ठीक है, इसमें पार्ट 16 में है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज। ठीक है, और इसमें जो दिया गया है आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342A तक दिया गया है इसमें पार्ट 16 में। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 17। पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा या राजभाषा। ठीक है, राजभाषा है, मतलब हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, इसमें 343 से लेकर 351 तक इसमें दिया गया है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक इसमें वर्णन किया गया है पार्ट 17 में। पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब आधिकारिक भाषा या राजभाषा। इसका आर्टिकल है 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक है। ठीक है, उसके बाद आता है इमरजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबंध। क्वेश्चन आता है कि आपात उपबंध किस पार्ट में है? तो पार्ट 18 में है। और इसमें आर्टिकल कहां से है? तो आर्टिकल आता है 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक है। 360 तक इसमें दिया है, इसमें इमरजेंसी प्रोविजन आपात उपबंध में। ठीक है, उसके बाद आता है मिसलेनियस, पार्ट 19 में। पार्ट 19 मिसलेनियस मतलब प्रकीर्ण। ठीक है, इसमें जो आता है पार्ट 19 है मिसलेनियस, जिसमें आर्टिकल जो आता है पार्ट 19 में यह आता है 361 से लेकर 366 तक। आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 366 तक इसमें दिया गया है पार्ट 19 में। पार्ट 19 में दिया है मिसलेनियस प्रकीर्णन, जो भी बहुत सारा मिसलेनियस चीजें था उसमें लिखा दिया जाता है। आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक। ठीक है, अब उसके बाद आता है पार्ट 20, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, जो इसमें एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368 के तहत हम लोग कोई भी संविधान संशोधन करते हैं, वो आर्टिकल आता है 368 के तहत ही हम लोग कोई भी संविधान संशोधन करते हैं। अभी तक टोटल 104 संविधान संशोधन हो चुका है इसी पार्ट 20 के तहत, इसी आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, उसके बाद आता है पार्ट 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जो आर्टिकल जो है वो 369 से लेकर आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 391
2 तक है इसमें, 392 तक इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक आर्टिकल और बचता है 2 मिनट के लिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद हम पार्ट 22 पढ़ते हैं। पार्ट 22 पार्ट 22 है कि संविधान का नाम या प्रारंभ। संविधान नाम और प्रारंभ। ठीक है, जो पार्ट 22 में दिया गया है, और इसमें 3 आर्टिकल आता है। आर्टिकल 393 से लेकर आर्टिकल 395। ठीक है, अब आर्टिकल 393 के तहत क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको यहीं तक छोड़ते हैं, फिर इसके जब पार्ट पढ़ाएंगे तब उसमें बता देंगे, इसमें आर्टिकल बताएंगे तो उसमें बता देंगे। तो पार्ट पूरा समाप्त होता है। पूरा पार्ट जितना था हमने पूरा पार्ट पढ़ा दिया है आप लोग को, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद हम शेड्यूल पढ़ा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शेड्यूल रहेगा इसमें। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल शेड्यूल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।